Dear students of class 5, how are you all? Today we are discuss lecture 3 of your unit 1, the brain and nerves. आप लोगों का लेक्चर 3 का फर्स्ट टॉपिक है नर्व्स. हम लोगों ने ब्रेन कवर किया, ब्रेन के पार्ट्स पढ़े थे प्रीवियस में, सेरिबेलम, सेरिबेलम, मेड्यूला और ब्रेन कैसा लोकेट करता है. अब हम पढ़ेंगे नर्व्स क्या हैं. नर्व्स वर्क लाइक अ टेलीफोन वायर्स. नर्व्स आपकी बॉडी में कैसे वर्क करें, जैसे कि एक टेलीफोन का वायर्स हो, ठीक है. दे लिंक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम द ब्रेन. ये लिंक करती हैं आपकी हर बॉडी में. आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में, आप देख रहे हैं नर्व बिल्कुल ऐसे तारों की तरह आपकी बॉडी में वर्क कर रही हैं, जिसका लिंक है आपकी बॉडी के हर पार्ट से और ब्रेन तक, ठीक है. नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स. 2 काइंड्स की नर्व्स होती हैं. नर्व्स जो है वो सेल से बनी है, नर्व सेल से, ठीक है. और 2 काइंड की आपकी ये नर्व्स होती हैं. एक होती हैं सेंसरी नर्व्स और एक होती है मोटर नर्व्स, ठीक है. मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स. सेंसरी नर्व्स क्या करती है, सिग्नल को लेके जाती है, कैरी सिग्नल फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन. आपके ऑर्गन से, लाइक आपका हैंड है, वहाँ से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जा रही है सेंसरी. और जबकि जो मोटर नर्व है उसका आगे में फंक्शन वो उसके अपोजिट वर्क करती है. दीज इन टर्न टेल द सेंस ऑर्गन सीन, हियर, स्मेल, टेस्ट और फील, ठीक है. आप क्या फील करें, क्या टेस्ट करें, क्या स्मेल करें, ये सब कौन है आपकी ऑर्गन से लेके जाएगी ब्रेन तक, फिर ब्रेन बताएगा, फिर लेकर आएगी. तो सेंसरी नर्व का ये वर्क है, ठीक है. अच्छा, नर्व्स फ्रॉम द हेड एंड नेक रीजन आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ब्रेन. आपकी जो हेड और नेक रीजन की जो नर्व्स होती हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं ब्रेन से. द नर्व फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी आर कनेक्टेड टू ईच साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन. आपको स्पाइनल कॉर्ड में दिखाऊं तो ये पीछे ब्रेन से बिल्कुल ये जो पिंक कलर की लाइन जा रही है, ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है. ये जो है इसकी जो बाकी जो नर्व्स हैं वो उससे कनेक्ट होती हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से होती हैं. लेकिन जो हमारी किसकी हेड रीजन की और जो नेक रीजन की हैं वो किससे डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं, ब्रेन से कनेक्ट होती हैं. मोटर नर्व्स का वर्क आ गया. मोटर नर्व्स जो है वो सिग्नल सेंड करती हैं ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स और ग्लैंड को, ठीक है. मोटर नर्व का क्या काम है, ब्रेन से सिग्नल भेज रही हैं किसको, ऑर्गन्स को, मसल्स को, ग्लैंड को. जबकि सेंसरी नर्व क्या करता था, ऑर्गन ने कोई चीज़ टच की है लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा कि दिस इज़ अ कोल्ड, दिस इज़ अ हॉट, या टेस्ट किया है कुछ कि कुछ मीठा है, कुछ खट्टा है, तो वो सेंसरी नर्व लेके जाती थी ब्रेन को. फिर ब्रेन डिटेक्ट करके बताता था, तो फिर वो बॉडी तक लेके आती थी. लेकिन मोटर नर्व का क्या वर्क किया, डायरेक्टली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से फंक्शन को लेकर आ रहा है हमारे मसल और ग्लैंड तक, ठीक है. दीज सिग्नल्स मेक मसल्स मूव. फिर क्या होता है, सिग्नल आते हैं, मसल मूव करने लगता है. द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व फॉर्म वेरी एफिशिएंट कम्युनिकेशन होता है. ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का और नर्व्स का, इन तीनों का बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कम्युनिकेशन और नेटवर्क है हमारी बॉडी में. ये कंट्रोल कर रहे हैं ऑल द एक्शन और ऑल द मूवमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है. अब आ जाते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस. रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, व्हेन यू स्टेप ऑन अ पिन योर फुट ऑटोमेटिकली पुल्स अवे. अगर आपके पाँव पे या आप एक कदम रखें और आपके कोई कांटा चुभ जाए, कोई पिन चुभ जाए, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, फुट पुल अवे हो जाएगा, पीछे हट जाएगा. सच एक्शंस वेयर यू डू नॉट स्टॉप टू थिंक आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. मतलब आपको ये नहीं होगा कि आपको कोई पिन चुभी है तो आप सोचेंगे कि मैं पैर हटाऊँ, मैं ना हटाऊँ. आप फ़ौरन विद इन अ सेकेंड ये काम नहीं होगा और आप हटा लेंगे. तो ये ऐसे एक्शंस को कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन. ये कंट्रोल होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है. ब्रेन से बिल्कुल पीछे स्पाइनल कॉर्ड होती है, उससे इनका कंट्रोलिंग होती है. द नर्व्स एंडिंग इन द सोल ऑफ योर फुट फील द पेन, ठीक है. क्योंकि नर्व जो है आपकी सोल और फुट में क्या करती है, फील कर रहा होता है पेन. ये मैसेज फॉरन से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है. फिर वो इंस्ट्रक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड के मोटर नर्व को, करती है कि मूव अवे. फॉरन से मोटर नर्व से सिग्नल आता है हमारे मसल को और वो मूव अवे हो जाता है. एट दिस डन इज लेस देन एन अ सेकेंड. ये सेकेंड से भी कम, बहुत जल्दी काम हो जाता है. ऐसे एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है कि आपने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रख लिया है और आपने फ़ौरन हटा लिया है, तो क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा पहले सिग्नल, फिर सिग्नल मोटर नर्व से आएगा कि मोटर नर्व कहेगी मसल को कि पुल अवे, हाथ हटा लें अपना. तो इस तरह विद इन अ सेकेंड भी वर्क नहीं होता हमारी बॉडी में. सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं हमारे पास, आई, ईयर, नोज़, ठीक है. ये सारे सेंस ऑर्गन्स हैं. टंग एंड टच, फीलिंग ऑफ सेंसेशन, ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट हम पढ़ेंगे आई. आई जो है ये सेट इन अ सॉकेट की तरह. आईज हमारी एक सॉकेट होती है, जैसे कोई प्लग होता है जिसमें हम लगाते हैं स्विच, उसी तरह सॉकेट की तरह हमारी आई है. ये प्रोटेक्ट हो रही है बोन से, जिसको स्कल कह रहे हैं. आईलिड्स होती हैं स्किन के अंदर. ये कलर्ड पार्ट ऑफ आई, जो आई के अंदर कलर्ड सा पार्ट है, उसे आयरिस कहते हैं. प्यूपल जो है वो सेंटर में बिल्कुल आयरिस की, जो अलाउ करता है लाइट को कि इंटर हो हमारी आइज़ में. कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, फ्रंट पार्ट है आई का जो कवर कर रहा है प्यूपल, आयरिस और इनर पार्ट को, ठीक है. ये कॉर्निया है वो. स्मेल्स के लिए नोस आ गया. नोस स्मेल केमिकल होता है एयर में, ये डिजॉल्व हो जाती है नॉस्ट्रल्स की लाइनिंग में. हमारे नोस में एक नॉस्ट्रल्स है, लाइनिंग है, मोइस्ट सी लाइनिंग है,
ये इसके अंदर नर्व्स होती हैं जो मैसेज ब्रेन तक लेके जाती हैं, फिर ब्रेन डिटेक्ट करके बताता है कि स्मेल प्लेजेंट है या बैड स्मेल है। यू ऑल्सो यूज़ योर नोज़ टू ब्रीथ, और आप नोज़ को स्मेल के साथ साथ ब्रीथ के लिए भी यूज़ करते हैं। ईयर आ गया, द आउटर एयर डायरेक्ट साउंड टू थिन मेम्ब्रेन, हमारे थिन मेम्ब्रेन में जाता है एयर साउंड, एयर ड्रम में जाता है, एयर ड्रम कहते हैं कान के पर्दे को। साउंड वाइब्रेशन जो है वो पास होती है फिर इनर एयर में, फिर नर्व्स कैरी, मतलब हमारे जो एयर है वो तीन, आउटर इनर मिडल, तो फिर ये जो इनर एयर में जाता है, फिर इनर एयर से मैसेज जाता है ब्रेन को, फिर नर्व्स ब्रेन तक लेकर जाती हैं। तो इस तरह फिर हम साउंड डिटेक्ट करती हैं ब्रेन की, ये लाउड साउंड है, सॉफ्ट साउंड है, अच्छा साउंड है, बुरा साउंड है। अब आ जाता है टंग, फोर्थ वन है। टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे टंग में, जो सेंसिटिव केमिकल्स होते हैं फूड में, जो सिग्नल देते हैं ब्रेन को। ब्रेन फिर डिफरेंट डिटेक्ट करता है कि स्वीट है, सॉल्टी है और बिटर है, उमामी। उमामी जो टेस्ट है वो टेस्ट यूज़ होता है फॉर डिस्क्राइब द मीटी, गोश्त वाले फूड के जो टेस्ट होते हैं उन्हें उमामी कहते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा ये जो आप बिल्कुल जब मेडिसिन लेते हैं तो आपको टेस्ट बर्ड आपको टिप से स्टार्टिंग नहीं हो जाती कड़वा लगना, जब हमारी बिल्कुल बॉडी में मेडिसिन जाती है तो आपको फील होता है कि बिल्कुल अंदर की तरफ जबान के कड़वा कड़वा सा फील होता है, क्योंकि टेस्ट बर्ड्स वहाँ होते हैं बिटर के। टिप ऑफ द टंग पे सॉल्टी टेस्ट बर्ड, आप कोई भी चीज़ खाएं आपको फ़ौरन सॉल्टी फील होगा, वो टिप ऑफ द टंग पर होगा। साइड पे जो एजेस हैं टंग के, वहाँ पे आपको फील होगा शुगरी, मीठा मीठा सा। तो ये जो है डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से दाने आपने देखे हो, जबान को आप ज़रा अपने मिरर में गौर से देखिएगा, छोटे छोटे से टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें डिटेक्ट कर रहे होते हैं टेस्ट। लेकिन क्या होता है जब हमारा टंग में जब कोई भी फूड टेस्ट कर लेते हैं वो ब्रेन तक लेके जाते हैं, फिर ब्रेन डिटेक्ट करता है। स्किन में क्या है, इनेबल अस टू फील हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर, टच, ये सब कुछ स्किन बता रहा है। थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर होते हैं हमारे स्किन में जो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते हैं जब हम टच कर लेते हैं कोई भी चीज़। डू यू नो एवरी मिनट ऑफ द डे योर स्किन लॉजेस 40,000 डेड सेल्स, हमारी बॉडी में स्किन रोज़ाना 40,000 डेड सेल्स लॉस होते हैं, और ये कहाँ रिप्लेस, उनकी जगह न्यू सेल आ जाते हैं। इन एयर यू विल लॉस अबाउट द 4 kg ऑफ सेल, तो अगर आप एक दिन से लगा लें तो आप साल में 4 kg सेल्स जो है वो लॉस करते हैं अपनी बॉडी के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, इनकी इन्फॉर्मेशन है, लियोनार्डो डी विंकी, 1452 से 1519 तक इनकी वो रही इन्वेंशंस रही जो भी। ही वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज इन इटली, ये इटली में बॉर्न हुए। ही वॉज वन ग्रेटेस्ट पेंटर थे, ये ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी थे। ही ड्रू मोर देन 200 डिटेल्स एक्यूरेट ड्राइंग्स एंड पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी की ही इन्होंने ड्राइंग की, इंटरनल ऑर्गन्स की। ही ऑल्सो प्रोड्यूस डिटेल ड्राइंग्स हेलीकॉप्टर एंड द टैंक। ही इज़ द बेस्ट नोन हाउ एवर ऑफ हिज पेंटिंग द मोना लिसा हैंग्स द लवेजर म्यूजियम इन पेरिस, और इनकी जो ये पेंटिंग्स हैं ये लवेजर म्यूजियम इन पेरिस में हैंग हुई हुई हैं, ठीक है। तो ये जो है इनकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जो इंटरनल ऑर्गन्स ड्रॉ करते थे, पेंटिंग बनाते थे, ठीक है। होमवर्क आप लोगों का बच्चों ये है, यूज़ द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। आप लोगों ने करेक्ट वर्ड यूज़ करना है सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए। द नर्व्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू द मसल एंड ग्लैंड इज कॉल्ड डैश नर्व्स। अभी हमने पढ़ा है सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व है, तो कौन सी नर्व यहाँ पर आनी चाहिए? द नर्व दैट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन, सेंस ऑर्गन से टंग से ब्रेन को लेके जा रही है, वो कौन सी, सेंसरी है या मोटर है? ये आप लोगों ने अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है और वर्किंग करके लानी है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।